स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर से नया सेट लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और लाइक शेयर की बात है तो आप इतने सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप सबका प्यार है जिसकी वजह से मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना लेता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है 264 नंबर, कह रहा इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था। यानी इजराइल में जब भी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा था 2023 में, इस युद्ध में अब जो भारतीय यहाँ से प्रवासी के रूप में गए थे, कुछ स्टूडेंट थे पढ़ने के लिए गए थे, उन लोगों का मतलब वहाँ पे फंस जाना, ये सभी चीज़ें जो हुआ था, इससे उभारने के लिए, यानी ये जो युद्ध हुआ था इससे बचने के लिए, मतलब उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला करके वहाँ के लोगों को, यानी भारतीय लोगों को वापस लाया गया था। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यह ऑपरेशन अजय जो था, इजराइल और हमास के बीच लड़े गए युद्धों में जो भारतीय इजराइल में फंसे हुए थे उनको इजराइल से लाने का यह मुहिम चलाया गया था, ऑपरेशन अजय। और आप लोग इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशन विजय। यानी ऑपरेशन विजय कब और किसके बीच हुआ था, तो यह कारगिल युद्ध, यानी पाकिस्तानी ऑपरेशन युद्ध जो हुआ था, पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें कारगिल युद्ध में, यानी कारगिल युद्ध कब हुआ था तो आप लोग को पता होना चाहिए 3 मई 1999, यानी 3 मई 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कुछ घुसपैठ 5,000 के तकरीबन यह अपने इंडिया के एरिया में घुस आए थे, और उनको भगाने के लिए यह हमारा ऑपरेशन विजय जैसे मुहिम को चलाया गया था। यानी इस प्रश्न का तो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ऑपरेशन विजय है हमारा 1999 कारगिल युद्ध से, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठी घुसे थे, उनको भगाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और एक ऑप्शन दे रहा है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट, जो है ना आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा आप उसको ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। ऑपरेशन गंगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कहिएगा ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए। यानी यूक्रेन में जितने भी छात्र फंसे थे उनको भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक पहल चलाया गया था और उनको वापस अपने इंडिया में लाया गया था, जिसमें कुछ नागरिक और कुछ छात्र भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 265 हमारा कह रहा है विश्व एथलेटिक्स में इस वर्ष के एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है। यानी इस वर्ष के लिए एथलेटिक्स के लिए किसे नामित किया गया है, तो यह हो जाते हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये आप लोग को पता है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये जेवेलियन थ्रोअर है, यानी भाला फेंक से संबंधित है। और इनका जो जन्म हुआ था पानीपत जिला, यानी पानीपत जिला खंडरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और यह बहुत ही ज़्यादा मतलब भारत के लिए गौरवान्वित पदक जीत करके गोल्ड मेडल, यानी आप लोग को पता ही है फिलहाल ही में कितने चर्चा में थे। तो इन्हीं को क्या कर दिया गया है, एथलेटिक्स ऑफ द ईयर नामित कर दिया गया है। और इसके बाद से हिमा दास आपको पता है, ये भी एथलेटिक्स है, असम से संबंधित है। और इसी के पास आप मुरलीधरण सिंह को जानते ही हैं, ये भी क्या है, एक एथलेटिक्स है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा अगला है, और सीमा पूर्णिया के बारे में पूछे तो ये डिक्सन थ्रोअर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 266 में कह रहा है नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर के नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया। यानी 100 मीटर का नया जो रेस हुआ है, 100 मीटर का जो रेस हुआ है, इसमें नया रिकॉर्ड बनाने वाले कौन बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह मणिकांत एच होबलीधर, यानी मणिकांत एच होबलीधर ने लगभग यह रेस आपको पता होना चाहिए 10.32 सेकेंड में तय करके यह रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। और जो यह विश्व चैंपियन नेशनल चैंपियन ओपन का जो ये आयोजन हुआ था, यह कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिकांत एच होबलीधर।
नेक्स्ट प्रश्न है 267 नंबर प्रश्न कह रहा है फोर्ब्स की विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है। यानी पीएसयू कंपनी का मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी में मतलब पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने वाली कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एनटीपीसी। यानी एनटीपीसी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, एनटीपीसी का फुल फॉर्म तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। एनटीपीसी का होता है एन फॉर नेशनल, और टी फॉर थर्मल, एंड पी फॉर पावर, और सी फॉर कॉरपोरेशन। यानी आप लोग इसका फुल फॉर्म जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट वीडियो बैक स्किप करके फिर से इसको सुन करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 268 कह रहा है G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट यानी P20 यानी प्रधानमंत्री 20 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यानी G20 अभी फिलहाल जो हुआ था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका नाम रखा गया है P20। और यह कब आयोजित किया गया था ये बात आप लोग से पूछ लिया जाएगा, तो 13 अक्टूबर 2023 को आप लोग ज़रूर इसको नोट आउट कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसे पूछ देगा G20 का जो बैठक हुआ था नई दिल्ली में कब किया गया था, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यानी 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाने वाली वह राज्य कौन सा है सेतु बंधन योजना के तहत। तो 269 नंबर का सही जवाब हो जाएगा यह हमारा प्यारा पूर्वी राज्य जो होता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 7 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है और सेतु बंधन योजना के तहत। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पर जो ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के सीएम कौन है, तो आप लोग इजीली बताइएगा पेमा खांडू जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर का जिक्र करें तो गवर्नर हो जाते हैं हमारे ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा कह रहा है 270, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। यानी राज्य का जलीय जीव के रूप में किसे घोषित किया है, किस राज्य ने यह घोषित किया है, तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। क्योंकि अभी हाल ही में जो गंगेटिक यानी गंगा की जो डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश का जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं 271 नंबर प्रश्न। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपका जो एक मोटिवेशन हो जाता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नए वीडियो में है नए नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्तता निकाय के निर्माण में मंजूरी दी है। तो ये 271 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा युवा भारत। इसका यह पहल ये है कि जैसे भारत एक युवा प्रधान देश है और ये भारत में युवाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो इसीलिए यह मुहिम चलाया गया है कि युवा जो होगा इससे क्या होगा, प्रेरित होगा, जागरूक होगा। यह कैबिनेट सरकार द्वारा यह पहल चलाई गई है। यानी मेरा युवा भारत यानी हमारा जो भारत है अभी जवान है, यही पहल चलाया गया है हमारे कैबिनेट मंत्री द्वारा। और ये चैनल आपका है स्टडी आपसे दूर नहीं, जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करें। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। यानी कितने वर्षों का यह रोड मैप तैयार किया गया है, तो यह किया गया है 5 सालों का। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इस सहयोग में यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और तंजानिया के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने मिलकर के यह फैसला लिया है। यानी वहाँ के जो पीएम प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं, उनका नाम हो जाता है सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 273 नंबर कह रहा है कि भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? यानी BWF में पहला जो रैंकिंग हासिल किया है, BW का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। BWF का फुल फॉर्म हो जाता है, B4 हो जाता है हमारा बैडमिंटन, W4 हो जाता है वर्ल्ड और F4 फेडरेशन, FEDERATION फेडरेशन। ठीक ना, और इसी में अभी पहला जो युगल जोड़ी है और पहला रैंकिंग हासिल किया है। ये क्वेश्चन जो है खेल से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाते हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 274 नंबर प्रश्न। 274 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? यानी श्रेष्ठ नामक एक योजना चलाई गई है और इसमें आवासीय शिक्षा योजना है, यानी कि छात्र जो है वहाँ रह करके पढ़ेंगे। और इस योजना के तहत वह किस जाति यानी किस वर्ग के लोगों को यह मतलब पहल शुरुआत किया गया, उनके लिए यह पहल चलाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए ये CBSE द्वारा चलाया गया है। ठीक ना, CBSE सरकार द्वारा चलाई गई है और CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। और इसमें 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ति करने के लिए CBSE राज्य बोर्ड द्वारा, यानी जिस राज्य का CBSE बोर्ड होगा उसको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुसूचित जाति के लिए यह अनुसूचित 12वीं कक्षा तक के शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक बालिकाओं को यह सुविधा अनुसूचित जाति के लोगों को यानी स्टूडेंट छात्रा को यह प्रदान किया गया है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो दिया है, प्रश्न संख्या 275 हमारा कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थानों को चिन्हित किया है? यानी कितने ऐसे स्थान हैं जिसको स्वच्छता के लिए यह चिन्हित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा 449, लगभग एक कम 450, यानी 449 ऐसे मतलब स्थल है जिन्हें स्वच्छता के लिए चुना गया है देश भर में। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 276 कह रहा है इजराइल, अभी ये प्रश्न पढ़े हुए हैं ना जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया था? यानी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ था, आप लोग को पता है 2023 में यह युद्ध हुआ था। और इसमें आप लोग को ये भी क्वेश्चन जस्ट बताया है कि भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला करके वहाँ के छात्र और बच्चों को अपने इंडिया में लाया गया था। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन अजय। और इसी में क्वेश्चन पूछ दिया आपका इजराइल और हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को इजराइल ने क्या नाम दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के तहत इजराइल ने हमास पर अपने सैनिकों का मतलब एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उसका दमन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 277, इसमें कह रहा है हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? यानी सबसे अमीर भारतीय इनमें से कौन से बन गए हैं? तो हमारे गौतम यानी मुकेश अंबानी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गौतम अंबानी जी लगभग कितने करोड़ रुपए से या अपना मतलब टर्नओवर साबित किए हैं? तो हो जाएगा आपका 808700 करोड़, यानी इतने करोड़ रुपए से आकर के भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इसी में आप लोग का दूसरे नंबर यानी पहले व्यक्ति ये तो है, तो दूसरे स्थान किनका है? तो आप लोग ये भी जानिएगा, यानी फर्स्ट स्थान इनका है और दूसरा स्थान किनका है? तो ये हो जाते हैं गौतम अडानी जी। और तीसरे रैंक पे आते हैं हमारे अनार पूनावाला।
ये तीसरे स्थान पे आ जाते हैं। इसी के साथ आप रैंकिंग याद रखिएगा। भारत के अमीर व्यक्तियों में हुरून द्वारा यह लिस्ट जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कुल गोल्ड मेडल कितने जीते थे। आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा। भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिनमें से गोल्ड की संख्या यानी जी फॉर गोल्ड की संख्या 28, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब। और आपसे पूछेगा सिल्वर मेडल कितना था, तो सिल्वर मेडल हो जाता है आपका 38, और ब्रॉन्ज मेडल का जिक्र करें तो ये हो जाता है 41, यानी ब्रॉन्ज बी फॉर ब्रॉन्ज मेडल हो जाता है 41 इसका करेक्ट जवाब। तो इसीलिए आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियन गेम 2023 में कुल भारत को कितने पदक मिले थे, तो 107 याद रखिएगा। इसमें गोल्ड मेडल कितने थे 28, और सिल्वर मेडल 38 यानी 38, और जो ब्रॉन्ज मेडल थे जिसे कांस्य पदक कहते हैं वह 41 था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा कह रहा है 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था, यानी 279 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह केरल के कोची नामक जिला में इसका आयोजन किया गया था। और कृषि के महानिदेशक कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर हिमांशु पाठक जी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 280 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, यानी शांति में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये हो जाती है हमारी नरगिस मोहम्मदी। यानी नरगिस मोहम्मदी जो है यह ईरान की एक ऐसी महिला है जो समानता और महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रेडी रहती हैं। इन्हीं लिए इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 281 कह रहा है हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े एस्पिनोजा पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया, यानी एस्पिनोजा पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो ये हो जाती है हमारी डॉक्टर जोइता गुप्ता, यानी डॉक्टर जोइता गुप्ता को अभी यह पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित कुछ एस्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर वीडियो में नया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक से मुझे तो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। इससे क्या होगा, एनर्जी डबल होकर के मैं आपके लिए बेहतरीन मेहनत करूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दीपिका पल्लिकर और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशिया खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है, यानी किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्क्वैश में इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। और यह जो आपका ये एशिया खेल आयोजित हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो ये मलेशिया में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 283 नंबर कह रहा है आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर यानी ग्लोबल एम्बेसडर से नवाजा है, यानी ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, तो ये हो जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर जी, यानी मास्टर ब्लास्टर्स जो सचिन तेंदुलकर है इन्हीं को यह जो सम्मान से नवाजा गया है। चलिए उसी के साथ आप लोग को पता होना चाहिए आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर क्रिकेट और सी फॉर काउंसिल। और इसमें सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 104, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 284 नंबर कह रहा है एशियन गेम के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, यानी अभी पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अन्नू रानी जी हो जाती हैं। और यह इन्होंने कितने मतलब लंबी मीटर के साथ यह जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए 69.92 मीटर की लंबी थ्रो के साथ यह जीती हुई है, यानी 69.92 के साथ यह स्वर्ण पदक जीत करके अपने नाम कर लिए हैं रानी अन्नू रानी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे कह रहा है फिनटेक स्टार्टअप स्लाइड्स को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। अब आरबीआई के बारे में है तो आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके साथ यह विलय करने का मंजूरी दे दिया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस
बैंक के साथ यह मर्ज होने का जो है अपना स्वीकृति दे दिया, मंजूरी दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है। यानी मेंटर का मतलब होता है कि वह एक मतलब कोच के ही तरह होता है, यानी उसको देख रेख करने वाला। तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी अजय जडेजा जी इसका करेक्ट जवाब हो जाते हैं। और कभी कभी अजय जडेजा जी क्या करते हैं, वहाँ उनके कोच का भी काम बखूबी निभा लेते हैं। और इसी प्रश्न के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस और जो भी फैक्ट्स हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।